लगता है सब, वाह बहुत अच्छा मजा है। हाथ उठाइए, किसको लगा सब समझ है, सब समझ में आ रहा है। किसको किसको हाथ उठाइए, जिसको लग रहा है बहुत सरल है, जिसको यस लिखना चैट बॉक्स में। आप महाराज अब सरल लग रहा है, आप पढ़ा रहे हैं सरल लग रहा है, पहले बहुत बार पढ़ी है लेकिन अब मजा आ रहा है। तो रिदम पटेल क्या बोलना चाहते हैं, पर सारे समझ में आ रहे हैं। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए खुशी की बात है, आज से देखेंगे ये भगवत गीता पढ़ के समझ में नहीं आता, इसे दुख होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान इतना गंभीर ज्ञान दिया है। क्यों कैसे हम सारे चीज समझ में आएगा? हम तो इतना महान नहीं है। तो ये सारी गीता वर्ग के हर चीज समझ में आएगा नहीं, ये स्वाभाविक है, इसीलिए दुख नहीं करना है। ये हमको भी समझ में नहीं आता, ये हमारे को नहीं। आज चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे, अद्वैत आचार्य को समझ में नहीं आ रहा था भगवत गीता का, तो हम कौन है? महाविष्णु का अवतार, उन्होंने उनको समझ में नहीं आता है ये गीता क्या है। लेकिन उनको जो समझ में आया नहीं आ रहा, तब उन्होंने क्या किया था? यह फालतू गाना है, इस तरह से नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने, हम जब नहीं, हमें जब समझ में नहीं आता है, हम कौन सा स्टेप लेते हैं, और इस तरह महान भक्त को जब समझ में नहीं आता है तब उन्होंने कौन सा स्टेप लेते हैं। ये साउंड ठीक है कि इंटरनेट मुश्किल है? ओके, तो हम थोड़ा चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। पता नहीं, मैं पहले नहीं, परसों दिन पढ़ा था चैतन्य भागवत सीरियल पर, तो वो सेक्शन आया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अद्वैत आचार्य प्रभु एक दिन चैतन्य गीता पढ़ रहा था, उनको समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने क्या किया? मोर आजिकार, अच्छा मैं हिंदी नहीं है मेरा बस, मोर आजिकार কথা শুনো ভাই সব, निशीते देखिलाम किचु अनुभव। अद्वैत आचार्य सारे संग को बोला, मैं रात में एक सपना देखा, मैं आपको बताऊंगा। क्या? गीतार पाठेर अर्थ भालो ना बुझिया থাকিলাম दुख भावी उपसन्न होइया। तो अद्वैत आचार्य बोला, मैं जो आज गीता पढ़ रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा था गीता का अर्थ, इसीलिए बहुत दुखी हुआ और उपवास किया। तो गीता अद्वैत आचार्य को समझ में नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने उपवास किया। I was not understanding well the meaning of a passage I had read in Bhagavad Gita, so I was unhappy and took rest without eating. ये पढ़ने का उद्देश्य है हमारे शादी दुख करने का कारण नहीं है। अद्वैत आचार्य का समझ में नहीं आया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उपवास किया। क्यों भाई? इसके अंदर तो गलत नहीं है, भगवान कृष्ण ने कहा, इसके अंदर गलत क्या है? लेकिन मैं क्यों नहीं समझ पा रहा? मैं इतना इतना दुर्भागा हूं। हमें उसी तरह समझना चाहिए, क्यों? शास्त्र में जो लिखा है सारे सत्य है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे दुर्भाग्य है। तो जब उपवास किया तब क्या हुआ? कत रात्रे आशी मोरे बोले एकजन, उठो आचार्य झाट करह भजन। रात में जब सोया, एक ब्राह्मण आके मुझको उठाया, ब्राह्मण नहीं, हाँ, कथ रात्रि आशी मोरे, कोई एक आदमी आके बोल रहा है, उठो आचार्य, आचार्य उठो, झाट करो भोजन, अभी जल्दी जल्दी खाना खाओ। এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে, উঠিয়া ভোজন কর পুজো আমারে। I am telling you the meaning of the text that you read. Now get up, eat and worship me. कौन है ये? चैतन्य महाप्रभु। আর আর কেনে দুঃখ ভাব পাইলা সকল, এই লাগি সংকল্প কইলা সে হইলা সফল। যত উপবাস কইলা যত আরাধন, যতেক করিলা কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন। জানিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা করিলাসে করিলাসে, যা লাগি জানিতে ভুজ লাগি প্রতিজ্ঞা করিলে করিলা করিলা।
ओ अच्छा, हाँ সে বাদ में आएगा। জানিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা, সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা, ये সে बाद में आएगा। तो ठीक है, मेरा वो प्रसंग में जाने का इच्छा नहीं था। मैं कहने का उद्देश्य है, जब गीता भर के समझ में नहीं आता है, हाँ, ज्यादा दुश्चिंता नहीं, दुखी हो सकते, उपवास कर सकते वो कोई समस्या नहीं है, दुखी हो सकते, उपवास भी कर सकते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अरे मर्यादा गीता होगा नहीं, क्या फालतू लिखा है, इस तरह हो सकते क्या, कभी भी इस तरह आशुरिक मनोभाव मत लेना। हाँ, अद्वैत आचार्य का बात याद रखना भाई, अद्वैत आचार्य उनको समझ में नहीं आता हम कौन है, तो इसीलिए फिर गुरु कृष्ण के पास हाँ कृपा प्रार्थना करना। तो कभी शास्त्र में कभी जब नहीं समझेंगे, हाँ कभी इस तरह अहंकार नहीं करना, देखो गीता ने मुझको समझा नहीं पाया इस तरह भाव नहीं लेना चाहिए। तो हम हाँ सप्तम अध्याय का 6 नंबर श्लोक तक पढ़ा। तो 5, 4, 5, 6 क्या था, ये संबंध तत्व वर्णन किया है, भौतिक जगत किया है, 3 चीज। 4 नंबर श्लोक में भौतिक जगत को बात है, भूमि आप मिट्टी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार, या और ये प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति और उत्कृष्ट प्रकृति है जीवात्मा। 5 नंबर श्लोक में और 6 नंबर श्लोक में भगवान खुद के बारे में बताया और तीनों के बीच में संपर्क बताया, ये कौन है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसको उत्पत्ति तो प्रलय मुझसे जाने, तो दोनों का उद्गम ईश्वर, दोनों का मेरा से, इस तरह ट्रायंगल में ये संबंध बताया। तो आगे ये चीज क्या कौन प्रश्न में वर्णन कर रहा है, कृष्ण बोला मेरा बारे ज्ञान तुमको ज्ञान सविज्ञान सहितम, मैं तुमको ज्ञान विज्ञान के साथ दूंगा। तो विज्ञान के साथ उपलब्धि के साथ तो ज्ञान शुरू हो से कहा से, कृष्ण उनके शक्ति का पूरा शक्ति के बारे में बोलना है, मैं पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। एक कृष्ण के बारे ज्ञान, कृष्ण का शक्ति के बारे ज्ञान, और कृष्ण का शक्ति के बारे ज्ञान किया, कृष्ण का दुख, एक जरा प्रवृत्ति, अपरा शक्ति, उत्कृष्ट प्रवृत्ति। तो शुरू कहाँ से होना चाहिए, छोटा से, तो ये जरा प्रवृत्ति किया है तो ज्ञान वहां से देना चालू किया कृष्ण। अगले श्लोक हम देखते हैं, कहते हैं मत्त पर तरंग नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रथम सूत्र मणिगण, बहुत विख्यात श्लोक। मत्तः मुझसे परतर श्रेष्ठ, तो कृष्ण बोलते हैं मुझसे श्रेष्ठ न अन्यत किंचित, थोड़ा सा भी नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, थोड़ा सा भी श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अस्ति अतः है, न जो अस्ति नास्ति है ही नहीं। हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ थोड़ा सा भी श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मत्त परतर नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कुछ चीज है ही नहीं दुनिया में, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं। और बड़ा तो दूर की बात है, वास्तव में सब कुछ मुझका मेरा अंदर। कैसे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल कभी भूलना मत। मयि सर्वमिदं प्रथम सूत्रे मणिगण, कितना अच्छा उदाहरण है। मयि मेरा अंदर है, मुझ में, सर्वमिदं, सर्वमिदं अर्थात क्या है, ये सारे सब, सर्वम सब, इदम अर्थ ये जो दुनिया में जो 2 चीजें बताया ना, कृष्ण बोलते हैं ये सारे दुनिया मेरा शक्ति से, एक है अपरा, एक परा, अपरा आठ उपादान, परा जीव शक्ति है। ये सारे सर्वम इदम, ये सारे मेरा अंदर, मोई मेरा अंदर। कैसे है आपका अंदर सब कुछ, कैसे आप समझेंगे। हाँ, इस समझ इस तरह, प्रथम सूत्र मणिगण आएगा, कितना अच्छा उदाहरण दिया। प्रथम अर्थात गाथा हुआ है, किस तरह, सूत्र मणिगणा, एक धागा के अंदर जिस तरह मोती रहता है ना, उसी तरह हर जगह में हम देखते हैं ये किसका माला है, किसका माला है, ये मोती का माला है, धागा नहीं दिखाई देता है,
लेकिन वास्तव में सबको किसने पकड़ करके रखा? धागा। ये धनंजय, मुझसे सृष्ट कोई सत्य नहीं है। इस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझे पर ही आश्रित है। इसीलिए ये दुनिया में आदमी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? उनका पूरा दोष नहीं दे सकते। ये किसका माला है? क्या बोलेंगे इसको? तुलसी का माला। तुलसी का माला। मोती की माला, मोती की माला। मान लिया तुलसी का माला, लेकिन इसका धागा नहीं होता, माला हो सकता था क्या? नहीं। तो इसको ये नहीं बोलना चाहिए या तुलसी और धागा का माला नहीं बोलना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। फूल का माला को क्या बोलेंगे? फूल का माला। अरे भाई, फूल से माला थोड़ी होता है, उसका धागा नहीं होगा कैसे माला बनेगा? लेकिन आदमी क्या बोलेगा? ये फूल का माला है। तो जो आदमी बोलेगा फूल का माला है, उनको बुरा बोल सकते क्या? क्योंकि उसके अंदर धागा देखा ही नहीं देते है, तो क्या करेगा? वो तो मोती देखे, फूल ही देखेगा, देखते नहीं। इसे दुनिया में हर जगह भगवान है, सूचा धागा के अंदर है, लेकिन आदमी देखते नहीं, इसीलिए उनको नहीं बोलता है दुनिया में भगवान कहाँ है, सब तो धागा है, सब तो फूल है, मोती है। तो भगवान बोलते नहीं, उसके अंदर मैं हूँ, उसके अंदर मैं धागा हूँ, मेरे कारण सब उधर में है, मैं नहीं रहूंगा सब बिखर जाएगा। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। ये आज से नहीं है, भगवत गीता जब चलता था तो उसके पहले से भगवत साकार की निराकार। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पात पात पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है, इस बात की भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संगीता में पुष्टि हुई है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और ये सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी शतशत उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं, ततः जत उत्तरोत्तर तत् अरूपम अनामयम ज एतत् विदु अमृतास्ते भवन्तो इथे तरे दुःखमेवापयन्ति। तो यह कोई कहा श्लोक में लिखा है? यह शतशत लिखा है और यह भगव श्लोक में कहता है तत् अरूपम, उनके रूप ही नहीं है। तो इस तरह शब्द लेकर निर्विशेषवादी शास्त्र खुल के दिखाता है, अरे भगवान निराकार है, लेकिन वो दिखाता है भगवान निर्गुण है। शास्त्र में लिखा है, बात सही है, लेकिन वास्तव अर्थ क्या है? भगवान ही अरूपम शब्द कहा, भगवान निर्गुण है, ये अर्थ क्या है? भौतिक जगत में ब्रह्मांड का आदि जी ब्रह्मा को देवता मनुष्य तथा निम्न प्राणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के पर एक इंद्रिय अतीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं था ब्रह्म का, इसलिए अरूपम कहा। कोई गलती नहीं है। यह शतशत उपनिषद में कहता है, ये श्लोक का अर्थ है ये ब्रह्मा के परे एक है, उसका नाम ब्रह्म। ब्रह्मा जो जगत को सृष्टि किया उनके ऊपर जो है ब्रह्म, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, निराकार है। और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है वो ब्रह्म है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वो भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो इसे नहीं जान पाते वो संशय दुख को भोगते रहते हैं। ये बात तो सही है कि शतशत उपनिषद में कहा है ब्रह्म निराकार है, लेकिन इसके वास्तव में अर्थ क्या है? निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। जिस तरह मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में बच्चा है, वो
शिक्षक पल में छात्र नहीं हूं, तो छात्र क्या सोचेगा, बोले हमारे शिक्षक की बुद्धि नहीं है। शिक्षक छात्र नहीं है, इसका नहीं उनका बुद्धि नहीं है। हाँ, हम छोटे बचपन में पढ़ा था, क्लास 5 से क्लास 6 में दूसरे स्कूल में जाना पड़ते हैं। तो क्लास 5 पास करने के बाद सब स्कूल बच्चा लोग जा रहा है दूसरे स्कूल में, टीचर नहीं जा रहा है। तो बच्चा सोच रहा है हम आप हमको इतना प्रेम करते हैं, आपको क्यों प्रमोशन नहीं हुआ, हमारे प्रमोशन हुआ तो आपको भी साथ साथ प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन वो छात्र नहीं है, इसको अर्थ नहीं है कि वो उनका ज्ञान नहीं है। तीसरा अरूप शब्द जब बोलते हैं, अरूप शब्द का अर्थ है भौतिक रूप नहीं है, चिन्मय रूप है। जब भगवान को कहते हैं निर्गुण, उनका भौतिक जगत का गुण नहीं है, जिसके भौतिक जगत के आदमी नाश हो जाता है, उस तरह गुण उनका अंदर नहीं, इसलिए उनका निर्गुण कहते हैं। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में उदित है। शीतल उपनिषद में 19 श्लोक में भी कहता है, इसका अर्थ है मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूति से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वह श्रेष्ठतम है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वह मुख वृक्ष नहीं है, इसके इंग्लिश में कहता है मुख वृक्ष आता है, तो वृक्ष बातें नहीं करते हैं। वे एक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश के प्रकाशित करते हैं। कोई बात है, केवल मुख वृक्ष था, पता वृक्ष तो बातें नहीं करते हैं। उसी तरह ये ब्रह्म भी उसी तरह है, वो किसी को वो स्थिति रहता है, वृक्ष का तुलना दिया, उसका स्थिर है और दिव्य आकाश का प्रकाशित करते हैं। जरूर हो बातें नहीं करता है, लेकिन दिव्य आकाश का प्रकाश करता है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्ति का प्रसार करते हैं। इस श्लोक से निष्कर्ष निकला है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परापरा शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। इस तरह जो हम फिर वो तुलसी का माला है, फूल का माला है, क्या उसका धागा निराकार है? धागा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको अर्थ नहीं धागा निराकार है। तो अभी निराकार एक शक्ति है, वो किस तरह भी समझ सकते। भगवान का दो शक्ति है, एक साकार शक्ति है, निराकार शक्ति। तो पहले भगवान समझाने शक्ति कोशिश कर रहा है कि निराकार शक्ति की भगवान का कैसे हम समझ सकते। तो बहुत उदाहरण दे रहा है निराकार शक्ति को समझाने के लिए। रसम विष्कंश रस अहम अपसुकंत्य प्रवासमी शशि सूर्य प्रणव सर्वविदिश शब्द के पौरुषम। ये समझाने के लिए कृष्ण ने 4 उदाहरण दिए। रस अहम अपसुकंत्य, हे अर्जुन, ये जल का स्वाद में हूं। प्रभास्मी शशि सूर्य, चंद्र सूरज का प्रकाश में हूं। और प्रणव सर्ववेदिष्ट, सारा वेद का जो प्रणव है वो मैं हूं। सारा वेद में जो शब्द है उनमें वेद प्रणव में हूं, ओंकार। और शब्दों के पौरुष, शब्दों के आकाश का में शब्द, आकाश के शब्द प्रणव सर्ववेदिष्ट, शब्द के पौरुषंगेशु। और पौरुषंगेशु आदमी का, मनुष्य का शक्ति में। मैं जल का साध हूं, सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाश हूं, वैदिक मंत्र में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं, और तथा मनुष्य का समर्थ हूं। 5, एक है जल का साध, सूरज का चंद्रमा का प्रकाश, वेदों का ओंकार, आकाश का ध्वनि और मनुष्य का शक्ति। ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान कैसे। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध पराशक्ति
अपर शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। यह चीज समझने का जरूरी है। तो बात दूसरा जगह उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप एक मालिक है, कंपनी का मालिक है, आपका बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हजार हजार आदमी काम कर रहे हैं, आप उधर में नहीं है लेकिन आपका शक्ति काम कर रहे। तो इस तरह यदि हो सकते तो भगवान का क्यों नहीं हो सकते। उसी तरह भगवान की जो शक्ति हम जो सुना है एक परा अपरा, ये श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा ही हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभूत होते हैं। तो पहले अनुभव क्या होता है, काले उदाहरण दिया था। पहले अनुभव कैसे होता है आदमी को, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसको पता है वो कौन है, आपका तरह लगता है, लेकिन बाद में सुना प्रधानमंत्री है, तब उनका कुर्सी सर को उनका बारे उठ गया, हाँ एक गिलास जल लेके आपके लिए, तो सम्मान क्यों करने लगे, उनकी शक्ति द्वारा, उनका शक्ति है। तो इस तरह भौतिक जगत में जब आप देखते हैं, यहाँ ये मोबाइल, आज ये मोबाइल है, इसका अंदर क्या है, हाँ इसके दाम 1 करोड़ रुपया, क्यों, 1 करोड़, ये तो इतना कीमत के उस शक्ति के कारण इसका अंदर ये चीज है। तो भगवान को भी, भगवान का महत्व समझने के लिए भगवान का शक्ति जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रारंभिक उनका शक्ति से जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, पिछले पास जो उदाहरण दिया है, जो भगवान को समझने के लिए पहले उनका शक्ति को कैसे समझ सकते। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभूत किया जा सकता है। ये कितना अच्छा उदाहरण है। सूरज का जो एक शक्ति है, क्या प्रकाश है, उसको देख के क्या लगा है, सूरज बोल के कोई है, एक है। हमको क्या मिल रहा है, हमको तो निराकार मिल रहा है ना, ताप, हीट लग रहा है। जब हीट लग रहा है तब ऑटोमेटिक जिस तरह का साउंड आ साउंड आ रहा है, ये क्या बजा रहा है, साउंड कहाँ से आ रहा है, शंख बजा रहा है। तो कोई वो साउंड कहाँ से आ रहा है कि गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, हमें शक्ति देख रहा है, मिला साउंड का, लेकिन वह तो कोई जगह से आ रहा है ना। उसी तरह सूर्यदेव एक पुरुष अपनी सर्वव्यापी उनका सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। तो प्रकाश हम देखते हैं, उनके निराकार प्रकाश देखते हैं, यह से सूर्यदेव का साकार रूप को अनुभव कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है। कितना सरल उदाहरण है भाई, हमने देखा नहीं है, कनाडा अमेरिका कोई देश देखा नहीं है, इसका अर्थ नहीं वो देश नहीं है। हमें हमारे देश प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के देखा नहीं है, इसका अर्थ नहीं देश में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नहीं है। दूसरा उदाहरण, जल का स्वाद। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उनमें शुद्ध जल के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण सात की शुद्धि है और यह शुद्ध सात भगवान का शक्ति में से एक है। लेकिन अभी आपको पास का प्रश्न है, आधा मिनट टाइम है, ये जल का जो स्वाद है ये निराकारवादी कैसे देखते हैं, साकारवादी कैसे देख सकते हैं। निराकारवादी तो शब्द निराकार देख रहा है, तो निराकारवादी कैसे देखेंगे, साकारवादी कैसे देखेंगे। ओके, चिंतन तो क्या है। अब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, निर्विषयवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के साथ के कारण अनुभव करता है, और शगुनवादी भगवान के गुणगान करते हैं क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। और निर्विषयवादी क्या लगता है, जल में भगवान की उपस्थिति जल के साथ की तरह देखते हैं, बस ये तो इसका अंदर कोई गलती नहीं है। लेकिन शगुनवादी साकारवादी कैसे देखता है, अरे भगवान कितना कृपालु है, जल के अंदर इतना साथ दिया, तो भगवान देखते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहार तो सगुनवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जिस तरह मान लीजिए आपको पिताजी मिठाई दिया है
ओ पिताजी आप इतना मीठा है मीठा तो मीठा बहुत मीठा है, लेकिन जो निराकारवादी वो मीठा को प्रशंसा करेंगे, लेकिन असली बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, मीठे का प्रशंसा करने का पिता का पैर छू के प्रणाम, पिताजी आप इतना अच्छा है, इतना अच्छा मिठाई खिलाया यह शगुनवादी और निराकारवादी का फर्क है, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। निराकारवादी व्यवहार तो सगुनवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वो यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुणबोध तथा निर्गुणबोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादन किया, जो जिसका नाम अचिंत वेदावेद तत्व कहलाता है। ये तत्व समझाने के लिए क्या क्या उदाहरण प्रस्तुत करते आचार्य लोग, तुरंत बताएंगे। अचिंत वेदा तत्व को समझाने के क्या क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तुरंत। नहीं, मिल्क कार्ड नहीं है, ठीक है बोल सकते हैं। सूर्य की रोशनी है और सूरज का प्रकाश एक, दूसरा समुद्र और समुद्र की एक बूंद जल, और अग्नि और धुआं, सोने की खान और सोने की खान और सोना की खान और सोने का अंगूठी। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। स्वाभाविक तरीका श्रील प्रभुपाद ये 3-4 उदाहरण हर जगह में देते हैं। आप दो या दूध बोल सकते हैं वो भी, लेकिन प्रभुपाद ने इस तरह उदाहरण दिया। हाँ हो सकते हैं, दो ही दूध अचिंत्य वेदावेद तत्व है। तो जीवात्मा यह क्या है, भगवान अचिंत्य वेदावेद तत्व, भेद हम तो अचिंत्य वेदावेद तत्व है, भगवान और जीव के अंदर भेद है, भेद भी नहीं, अचिंत्य वेदावेद। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, भगवान आकार भी है निराकार भी है, ये तत्व को अचिंत्य वेद ये भी कहा सकते, ये प्रसंग में कहता है। अचिंत्य वेदावेद है जीव और भगवान एक, अभेद और भेद, भेदाभेद, और ये चिंता के परे है, अचिंत, इसे अचिंत्य वेदावेद। तो ये भी यहाँ पर भी भगवान आकार भी हो सकते, आकार होते हुए भी एक व्यक्ति निराकार भी हो सकते। कैसे? हाँ, आकार होते भी निराकार कैसे हो सकते? इसके लिए नाम अचिंत है, अचिंत्य वेदावेद। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्मज्योति से निकलता है, जो भगवान की निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः ओंकार का उच्चारण करते। और भगवान के कुछ नाम बोल के क्यों डरते हैं? निर्विशेषवादी क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? किसको पता है? सेवा करना पड़ेगा महाराज। हाँ, सेवा करना पड़ेगा उनको महाराज। हाँ, वेरी गुड। भगवान को स्वीकार करेंगे, भगवान को नाम उच्चारण करेंगे, वो व्यक्ति है, तो व्यक्ति सामान्य होता तो सेवा करना पड़ेगा। इसीलिए निराकारवादी लोग नाम ही नहीं लेना चाहते। भाई नहीं, वो भगवान है नहीं, इसलिए नाम नहीं है। फिर नाम को स्वीकार करेंगे तो फिर वो व्यक्ति है, तो व्यक्ति है तो उनकी सेवा करना पड़ेगा, फंस जाएंगे। इसलिए भाई हम भगवान का नाम में नहीं, आकार नहीं है, हम तो बहुत मजा में है, तो हम उनको निराकार रूप में क्या बोलेंगे? प्रणव ओंकार। हाँ वो तो है, हम तो अस्वीकार नहीं कर रहे, दोनों शक्ति है, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द रूप है, वो शक्ति है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहता है। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, और उनके प्रति अज्ञान ही बंधन है। तो कृष्ण के प्रति ज्ञान है मुक्ति के कारण, कृष्ण के प्रति ज्ञान नहीं होना है बंधन के कारण। हाँ, सुंदर व्याख्या प्रभुत्व। हरे भगवद गीता कितना सरल है। महाराज अगर भगवान को स्वीकार करेंगे तो हम जो गलत काम कर रहे हैं ना उसके लिए हमको दंड दिया जाएगा, दंड देगा। हाँ,
भगवान नहीं हो तो दंड कौन देगा? गलत काम में भी दंड दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए नहीं स्वीकार करना बच जाएगा। वेरी गुड। भगवान है नहीं, दंड कौन देगा? मैं भगवान है। हाँ, और कोई है नहीं, शास्त्र में कोई है नहीं, बस चलो। वेरी गुड। ओके, हाथ उठे अजय प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। महाराज एक चीज और, ये जो लास्ट में अभी निराकारवादियों का बताया महाराज, कहीं ना कहीं उनके अंदर, जैसे मैं देखता हूँ इस्कॉन में आने के पहले, जैसे आप कहते हैं कि कोई सा वादी नहीं था, क्या निराकारवादी कोई महावादी कोई वादी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था एक्चुअली। तो पर फिर भी महाराज एक सूक्ष्म रूप से वो भोगवादी था, भगवान बनने की यस भोगवादी था। हिंदी दीक्षित करना था। यस महाराज। तो महाराज पर फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में स्वयं भगवान बनने की इच्छा तो थी महाराज, मतलब कि मैं ही भगवान हूँ, उस तरह का भाव तो था। तो शायद निराकारवादी ये भी सोचते होंगे महाराज कि अगर हम मतलब पहले से कोई भगवान है तो फिर हम भगवान कैसे बनेंगे महाराज? कहीं नहीं पहले से भगवान, हम तो भगवान नहीं बन सकते, इसीलिए नहीं मानेगा, हम भी एकदम भगवान हो सकते। वेरी गुड। ओके, थैंक यू। जय श्री। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा क्वेश्चन है जो 7th श्लोका में आया, ये जो उदाहरण आपने बताया वृक्ष का, उसको एक बार आप इसे समझा दीजिए। हाँ, वृक्ष का उदाहरण एक जगह रहते हुए, हाँ पूर्वत हुए ना, वृक्ष एक जगह रहता है, क्योंकि जड़ नीचे, मिट्टी के नीचे से जड़ बहुत दूर जाते हैं, वहां से संग्रह करते। फिर सूरज का उदय, सूरज आकाश के एक कोना में है, वह जगह से हर जगह प्रकाश करते हैं। तो भौतिक जगत की इस तरह वस्तु एक जगह रहा तो वो दूसरा जगह में काम कर सकते हैं। तो भगवान भी साकार रूप में कोई एक जगह रहते हुए भी निराकार रूप में हर जगह प्रकाश क्यों नहीं हो सकते? यस महाराज। महाराज आपने जो भी चैतन्य भागवत से जो श्लोका पढ़वाए, उनको सुनकर वापस से चैतन्य चैतामृत की क्लासेस याद आ गई। और हम भी पढ़ते हैं तो इतना रस नहीं आता जैसे आप पहले पढ़ाते थे। थैंक यू महाराज। अच्छा, मैं जो जहाँ से पढ़ा वो चैतन्य भागवत मध्य लीला 2य अध्याय श्लोक संख्या 9, 8, 9, 10। यदि विस्तृत पढ़ना चाहते हैं वह ढूंढ सकते। यस महाराज, थैंक यू। मध्य लीला नहीं है, मध्य खंड, चैतन्य भागवत मध्य खंड 2य अध्याय श्लोक संख्या 8, 9, 10। थैंक यू महाराज। ओके, कविता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे हम आत्मा और भगवान परमात्मा है, सही है ना? हाँ, तो महाराज यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है वो मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। हाँ, तो ये कैसे समझे फिर? हाँ, वह परमात्मा रूप में नहीं रहता है, वो भगवान श्याम सुंदर रूप में रहता है। नहीं, परमात्मा श्याम सुंदर रूप में तो है, पर भगवान मतलब वो परम आत्मा, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश, हम आत्मा है, और हाँ। भगवान परम आत्मा, तो वो तो परम आत्मा हुए ना। वो हाँ हाँ, लेकिन यह जो परमात्मा चतुर्भुज, वो समझाने के लिए बताते हैं। जो हृदय में जो चतुर्भुज परमात्मा रूप में है, वो रूप के बारे में बोल रहा है, वो रूप वह शाश्वत नहीं है। हाँ ठीक है महाराज, सब ठीक है। और महाराज एक चीज और पूछनी थी, जैसे उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। मतलब ये उपेक्षित कैसे कर, मतलब मन बुद्धि अहंकार है, ये तो हम फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, तो भौतिकतावादी इसका उपेक्षित कैसे? हाँ, जिस तरह मान लीजिए डॉक्टर को जो बोलेंगे, भाई आप डॉक्टर किसका ट्रीटमेंट कर रहा है? शरीर का। मन का ट्रीटमेंट करो, बुद्धि का ट्रीटमेंट करो, अहंकार का ट्रीटमेंट करो। इस तरह फालतू कोई चीज हो सकती क्या? वो मानेगा क्या? आप डॉक्टर शरीर के डॉक्टर है, इतना दिन बाद आप ठीक है, मन का डॉक्टर ठीक है कोई, लेकिन बुद्धि का ट्रीटमेंट करो, कोई डॉक्टर बोलेगा ठीक है मैं वो सब्जेक्ट लूंगा, मैं बुद्धि का डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि भौतिक जगत का भी मानते नहीं इस तरह की वस्तु है।
क्लियर नहीं हुआ महाराज। क्लियर नहीं हुआ? नहीं। बुद्धि बोल के जो कोई एक वस्तु है, बाहर का आदमी स्वीकार नहीं करना चाहता। ये तीन जो वस्तु है, एक मौन एक वस्तु है, बुद्धि एक वस्तु है, अहंकार एक वस्तु है, ये तीन चीज है। बाहर का आदमी को किसी को पूछ लेना ये तीन चीज क्या है, मानेगा क्या? इस तीन चीज अलग अलग है क्या? आप इस्कॉन में आने के पहले ये तीन चीज अलग अलग समझते थे? अभी भी क्या वो क्लियर है? उस चीज अलग अलग क्या है? क्यों महाराज, क्यों नहीं समझ में आएगी? जैसे अहंकार तो प्राइड होता ही है आदमी में, बुद्धि वो अपनी बुद्धि, वो सोचता है मैं अपनी बुद्धि से ही कार्य कर रहा हूँ, और मन जो अपना इधर उधर भागता है, वो चीज तो समझ में आती है ना, तो क्यों नहीं हाँ, समझ में? बोलते हैं जरूर, लेकिन उसको अच्छा यदि वो बुझते हैं, अब आपको शरीर के लिए जितना करते हैं, हाँ, मन के लिए उतना कुछ करते हैं, बुद्धि के लिए उतना करते हैं, अहंकार करते हैं, इसका तो क्या समझ फिर? इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपका शरीर है, आपका मौन है, आपका बुद्धि अहंकार है, तो शरीर के लिए यदि करेंगे तो उनके लिए क्यों नहीं करेंगे फिर? इसका अर्थात उसको जानती ही नहीं इसके बारे में। अच्छा, ये समझे कि डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये समझना चाहिए। हाँ, यदि जानते हो कोई व्यक्ति है तो उसके लिए तो कुछ करना चाहिए फिर। हाँ, जैसे हम अभी विज्ञान समझ रहे हैं, भगवान का ज्ञान ले रहे हैं, तो वो चीज मतलब अगर वो जानते हैं कि मन बुद्धि अहंकार कुछ है, तो वो भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यही समझना चाहिए। जी महाराज। और ये एक महाराज एक महत्त्व जो चीज है ना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। और एक लाइन यहाँ पे आई है, बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। एक ये लाइन भी एक्सप्लेन करिए और महत्त्व के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये भौतिक जगत 24 उपादान में है, उसको बोलते महत्व। 24 उपादान एक शर्त पर महत्व, तो ये महत्व के एक उपादान है बुद्धि, वह बताते हैं। ये बुद्धि ये महत्व का उपादान है, चिन्ह जगत का वस्तु नहीं। अच्छा, ये महत्व का है, विस्तार। महत्व 24 गुण 24 तत्व है, बुद्धि उनमें से एक है। अच्छा, और महत्त्व के बारे में थोड़ा बताइए ना महाराज जी। महत्व 24 पंचभूत, मिट्टी जल पंचभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, हाँ, और 5 इंद्रिय के विषय, रूप रस शब्द गंध स्पर्श 20, मन बुद्धि अहंकार 23, और ये जब प्रकाशित नहीं होते हैं, अप्रकाशित रहते हैं, वो उपादान का नाम है प्रधान। ये कुल मिला के है 24 उपादान। देखिए भौतिक महत्व तो ये। तो ये जैसे प्रकाशित नहीं होते तो उससे पहले भगवान के अंदर रहते हैं, और फिर जब जैसे कारणोदक्षाय विष्णु से जब सिरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते तब इसका प्रकाश होता है, ऐसे ही? हाँ, क्योंकि जिस तरह हमारा शरीर जब प्रकाश हुआ है, तो उसके पहले उपादान के लिए दिखाई दिया कोई जगह में तो था, कहा था, दिखाई तो नहीं दे रहा है। जो स्थिति में था उसका नाम है प्रधान। अच्छा, 23 चीज देखते हैं, लेकिन आया कहाँ से? अप्रकाशित तो कोई जगह में था, उसका नाम है प्रधान। जी महाराज, थैंक यू, धन्यवाद। यदु कुमार कृष्णा को प्रणाम महाराज। कल की क्लास से क्वेश्चन था, जिसे हम देखते हैं कि जो 5 तत्व बताए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो 5 इंद्रियों से रिएक्ट करते हैं और उससे उनके विषय उत्पन्न होते हैं। महाराज, पृथ्वी जल अग्नि वायु समझ में आता है, ये जो आकाश तत्व है वो समझ में नहीं आता है कैसे। जैसे हम देख सकते हैं हमारी बॉडी में पृथ्वी का अंश है, वायु का अंश है, 10 वायु है, आकाश का सॉरी जल का अंश है, अग्नि का अंश है, लेकिन जो आकाश तत्व है वो हमारा समझ में आता है। जो आकाश हम देखते हैं, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं साइंटिस्ट, क्या वही है? हाँ, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। जिस तरह मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म है आग, दिखाई देते हैं। जल से सूक्ष्म हवा, दिखाई नहीं देते, और उनमें से सूक्ष्म है आकाश, वो एक उपादान है, और उनमें से सूक्ष्म है मन, उनमें से बुद्धि। इस तरह वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस तरह का उपादान है जिसको इंग्लिश में बोले इथा। ठीक है महाराज, तो जैसे हम देखते हैं जो स्किन होती है वो रिएक्ट करती है थ्रू ईथर, आकाश के थ्रू रिएक्ट करती है। जैसा कौन? जो त्वचा होती है हाँ। वो
आकाश तत्व के द्वारा रिएक्ट करते हैं। हमारा ये समझ में नहीं आता, जैसे हम सोचते हैं कि अग्नि जो है वो जो हमारी दृष्टि है वो वायु त्वचा वायु के साथ स्पर्श, त्वचा वायु के साथ, हाँ आकाश तत्व शब्द के साथ कान, सब कान के साथ होता है। हाँ ठीक है, हमारा को उल्टा कन्फ्यूजन था मेरे को। ठीक है, थैंक यू सो मच। त्वचा के साथ स्पर्श सुख वायु। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। नटरानी राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे द्वैतवाद है और अद्वैतवाद है, तो वो भी अचिंत्य भेदाभेद में आता है? द्वैत और अद्वैत, शंकराचार्य का मतवाद था अद्वैत, जीव और भगवान अलग अलग एक है, अद्वैत। और वैष्णव लोग बोलते हैं ना दुई है, द्वैत। और चैतन्य महाप्रभु दोनों को एक कर दिया है, बोल दोनों ही ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम है अद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद। ठीक, क्योंकि ये दोनों कैसे एक हो सकता है, ये चिंता के परे है, इसे अचिंत्य भेद अभेद दोनों ही ठीक है, लेकिन अचिंत्य के परे, इसलिए उसका नाम अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। सुंदर दामोदर। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न इससे थोड़ा अलग था। मतलब भागवतम में जैसे एक जगह पर जो हिरण्यकशिपु को एड्रेस करते हैं, आपको म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, नहीं सुना दे रहा। ओके, यस महाराज, अभी आवाज आ रहा है? हिरण्यकशिपु एड्रेस करते हैं क्या? तो उनको एड्रेस किया जाता है श्री हिरण्यकशिपु वाचा, और वहीं पर जो वेना थे तो उनके लिए लिखा था वेना वाचा। तो ये इसलिए था महाराज क्योंकि हिरण्यकशिपु पार्षद थे भगवान के? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हो सकते हैं, यह प्रश्न अभी भी पढ़ा था, एक क्लास देने के पहले पढ़ा था। ठीक है सर, भागवत के कहानी। परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का कुछ न पूछा, भगवान इस तरह पक्षपात क्यों करते हैं? कल हम सुबह भागवत क्लास में इसका चर्चा करेंगे, इसके ऊपर इसी में भागवत कर रहे थे, भगवान क्यों पक्षपात करते हैं, देवता को पक्ष लेते अवश्य। ये समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं आपको कहानी बताऊंगा, मैं जो सुना है वो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने इस तरह प्रश्न नारद मुनि को पूछा। तो नारद मुनि ने नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, भाई तो क्या हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु बोलने के क्षण बोला, जो शिशुपाल दंतवक्र इतना गंदा गंदा बुली बुला उनको, बचपन से जब से उनका बुली चालू हुआ है, भाषा सीखना चालू हुआ, उसी टाइम से किसी को गाली देने से चालू किया है उन्होंने। तो उनको तो जिब्बा में लेप्रोसी कोरे होना चाहिए था, फिर भी उनको मुक्ति कैसे मिला? लेकिन उधर में बेन तो बेन को तो या अभिषेक ब्राह्मण देव मार दिया। हाँ, ये आपको प्रश्न वो है, बात सही है, क्योंकि ये भगवान का पार्षद था। लेकिन यह एक कारण है, भगवान असीम शक्तिशाली है, भगवान के पास जो आते हैं भगवान अग्नि की तरह सब शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के पास कोई प्रशंसा बदनाम सब एक ही है। प्रशंसा बदनाम किसके लगता है? जो भौतिक जगत में है। तो भगवान के पास प्रशंसा बदनाम कोई सब, उनके पास जौहर और अमृत वो सब बराबरे है, कि चिन्मय से सब अभिन्न। इसीलिए भगवान का साथ यद्यपि दंतपाल शीर्ष पर इतना किया है, फिर भी भगवान उनको मुक्ति है, लेकिन बेन का वो गति नहीं हुआ भागवत में। ये तो नरक चले गया। थैंक यू मुझे। स्मिता राधिका माता। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये जो छठा श्लोक था
उसमें जो अनुवाद है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो मुझे ये सेंटेंस इतना क्लियर नहीं है, मतलब आध्यात्मिक शक्ति का उत्पत्ति और प्रलय कैसे है और इस भौतिक जगत में कैसे है? हाँ, ये बोलना चाहते हैं सब कुछ। भगवान बोलते हैं ये भौतिक जगत और चिन्मय जगत दोनों का मालिक मैं हूँ, और भौतिक जगत में जितना सृष्टिशील मेरा है, और जो आध्यात्मिक जो जिससे जीवात्मा भी आध्यात्मिक है, वो यहाँ के हुआ, अर्थात आध्यात्मिक चिन्मय जो कुछ देखो सब मुझसे है। जिस तरह भगवान के अलग अलग अवतार है, कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। तो ये बोलने का उद्देश्य कृष्ण बोलना चाहते हैं जो कुछ देखो चिन्मय हो, भौतिक हो, और ये दुनिया में वो दुनिया में जो कुछ देखो मुझसे आया है, ये समझाने की बात। हाँ, मतलब आध्यात्मिक का उत्पत्ति और प्रलय तो नहीं होता है ना उसके प्रलय नहीं, लेकिन उन्होंने यदि इस तरह बोलेंगे ना कि इसके बच्चे को समझाने के लिए आध्यात्मिक जगत का सृष्टा मैं हूँ, ठीक है, कोई समझना चाहता है चलो और सब कुछ का मालिक नहीं हूँ, जो जिस तरह समझना चाहता है वो भाषा में बोलना पड़ेगा उनको। ठीक है महाराज, थैंक यू। अजय प्रभु फिर हाथ उठाए। अच्छा, हाथ मत उठाना। गोपांगना माता जी या विष्णु प्रसाद लास्ट। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी महाराज। महाराज एक तो महाराज मेरा क्वेश्चन था, और एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूँ महाराज। जैसे कविता माता जी कह रही थी कि मन बुद्धि को क्यों नहीं समझते हैं, तो डॉक्टर्स महाराज बोलने लगते हैं बहुत बार कि अरे ये न्यूरॉन है, ये तो डोपामाइन है, पर वो उसको उस तरह से बुद्धि या फॉल्स ईगो तो लेते ही नहीं महाराज। वो उसको भी कुछ एक फिजिकल मटेरियल के रूप में महाराज बताने लगते हैं। तो दैट इज देयर आई थिंक। और महाराज क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अभी आपने बताया था कि अभी प्रभुपाद के परपोर्ट में अचिंत भेदाभेद का एक नया पहलू हमने देखा, जो कि ये है कि निराकार भी है और साकार भी है महाराज। तो म्यूट हो गया महाराज, अभी आवाज आ रही? हाँ यस महाराज। तो महाराज ये जो नया पहलू अचिंत भेदाभेद का है, इसमें अगर कोई ये एग्जाम्पल देगा कि जैसे बर्फ भी है और पानी भी है और वेपर भी है, तो दैट इज, ये तो महाराज मतलब गलत हो जाएगा ना, क्योंकि भगवान तो एक साथ साकार और निराकार दोनों रूप में प्रस्तुत हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बर्फ से पानी बनता है, भगवान तो बर्फ भी हैं और पानी भी हैं और वेपर भी हैं एट ए टाइम। तो ये पहलू हमें समझना चाहिए ना महाराज, सूर्य और सूर्य के प्रकाश के रूप में ही लेना चाहिए ना इस पहलू को भी। हाँ, इज इट राइट महाराज? या थैंक यू महाराज। थैंक यू। विष्णु प्रसाद बराबर। हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा ये प्रश्न था, चिन्मय बोला जाता है आध्यात्मिक दिव्य, इसका मतलब सब चिन्मय आध्यात्मिक दिव्य, इसका मतलब सब चेतन ही होता है या अचेतन को भी चिन्मय दिव्य बोला जाता है महाराज? चिन्मय शब्द आता है चित माने ज्ञान, चित जो मय अर्थात भरा हो, जिस तरह जलमय, लोहमय, स्वर्णमय, कृष्णमय, प्रेममय, मय माने भरा हो, मत जी। तो चित माने चित अर्थात ज्ञानमय, जो क्योंकि आत्मा का लक्षण है सत चित आनंद। सत अर्थात नित्य, चित अर्थात ज्ञान, आनंद। चिन्मय जगत आध्यात्मिक जगत में सभी ज्ञानमय है, इसीलिए उसका नाम है चिन्मय। और क्या शब्द बोला? चिन्मय दिव्य आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द है आधि आत्मिक, आत्मा विषयक। तो आत्मा विषयक होने से तो चिन्मय होता है, आत्मा विषयक। और दिव्य शब्द यूज करता है, दिव्य शब्द यूज होते हैं, दिव्य शब्द देवता के लिए। देवता शब्द आता है ये भौतिक जगत हमारी दुनिया से ऊंचा कोई चीज है, तो अर्थात दिव्य शब्द आते हैं देवता अर्थात हमारे से बड़ा कुछ, हम नहीं है हमारे से बड़ा कुछ, ये अर्थ में देवता को देवता कहता है।
भगवत धाम को दिव्य धाम भी बताते हैं। दिव्य शब्द आते हैं, साधारणतः दिव्य शब्द आते हैं चिन्मय शब्द में, आध्यात्मिक शब्द में। जी महाराज जी, सत चित आनंद में सत एग्जिस्टेंस, चित कॉन्शियसनेस बोला चित- जाता है महाराज। ज्ञान, ज्ञान और कॉन्शियसनेस अलग है महाराज। ज्ञान और अर्थात- कॉन्शियस हाँ, ज्ञान अर्थात कॉन्शियसनेस। ये तो संस्कृत में कहता है संबित संधिनी लादिनी। संधिनी अर्थात सत, संबित अर्थात ज्ञान और कॉन्शियसनेस, और लादिनी अर्थात आनंद। जी महाराज, यही मेरा प्रश्न था, क्लियर हो गया महाराज। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन गोविंदन माता जी। कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन ही था, बल्कि आज वो सुबह जब कर रही थी तो आपके लिए बहुत कृतज्ञता आ रही थी हृदय के अंदर। इतना अच्छा लगता था कि गुरु महाराज की कृपा से, मतलब जो आपको कृपा मिली तो आप सब हम सबको बांट रहे हैं कृपा। और इतने सुंदर ढंग से, मतलब आप पहले जो बोलते हैं जब के पहले, वो तो इतना अच्छा मीठा अमृत जैसा लगता है। जो आप चेतन चैतामृत का बोलते हैं, ऐसा लगता सुनते जाओ। उसकी वजह से फिर जब करने में बहुत अच्छा लगता है हमारा। तो इतना मतलब आप दयालु हैं, मतलब हमारे जैसे पति जीवों के लिए इतना समय दे रहे हैं। और फिर आप जब जब करते हैं बाद में, तो उसकी वजह से थोड़ा जब में थोड़ा सा सुधार आ रहा है भगवान की जगह। तो मतलब आप बहुत मेरा कृपा तो करें सीजन हमारा। नहीं आ रहा है। नहीं, आपके द्वारा ही हो रहा है। आप बोल रहे हैं ना, तो वो कान में जा रहा है, तो कुछ न कुछ तो असर होगा महाराज। आपकी कृपा जरूर। शुद्ध भक्त, मतलब ऐसे कलयुग में इतने शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है, मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है आपके द्वारा हम सब पे। गुरु महाराज के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, मतलब आप इतने मुक्त हस्त से बांट रहे हैं सबको, मतलब बहुत ही दिव्य। मतलब तो शब्दों में नहीं बता सकती। आपको करोड़ों बार दंडवत प्रणाम है महाराज। और जो भी मेरे अपराध है सब क्षमा करिए महाराज। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा महाराज। थैंक यू। आप भगवान से प्रार्थना करना, मेरा नाम में रुचि आया था। भगवद गीता यथारूप की, जगत पुरुष भगवान की, सारे राम महाराज, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। महाराज, कृष्ण महाराज। दंडवत प्रणाम।